सो जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है वो स्लो एंड प्रोग्रेसिव है. इट्स नॉट लाइक एक्यूट किडनी फेलियर की सडनली होगा विद इन फ्यू आवर्स और डेज. इट टेक्स टाइम, इट्स स्लो एंड periodic, or you can say progressive. A progressive क्यों? It depends on our lifestyle, routine and the habits that we have in whole routine. ओके, सो जैसा जैसा हमारा हैबिट होगा, रूटीन होगा, जैसे जैसे हम अपने लाइफस्टाइल को रखेंगे वैसा ही ये प्रोग्रेसिव होगा. अगर लाइफस्टाइल खराब है या आप सिंपली बोलो रूटीन खराब है, सो ये प्रोग्रेसिव होने का ज्यादा चांसेस होगा. मतलब ये बहुत ही फास्टली प्रोग्रेस करेगा अगर रूटीन खराब है, हैबिट्स खराब है, ऑब्वियसली, राइट. अगर आपका रूटीन अच्छा है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है, यू आर हेल्दी, सो क्यों होगा? योर किडनीज आर हेल्दी, सो व्हाई किडनी फेलियर क्यों होगा, राइट. सो इट्स लाइक दैट. ये स्लो एंड प्रोग्रेसिव है, एक्यूट किडनी फेलियर की तरह सडन नहीं है. एंड दैट्स व्हाई ये ज्यादा चिपक के रहता है फॉर द लाइफ टाइम. As it's been studied that in major time या आप बोल सकते हो मेजरली ये फॉर द होल लॉन्ग टर्म डायलिसिस के तरफ लेके जाता है जो भी पेशेंट है, पर्सन है. दैट्स व्हाई ये स्लो प्रोग्रेसिव होने के कारण, राइट. एंड इसका जो एंड रिजल्ट है ऑब्वियसली वो होता है टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शंस, राइट. ये ऐसा नहीं है कि ये क्योर किया जा सकता है, वैसा नहीं. इसका जो है किडनी फंक्शंस, इसमें जो किडनी फंक्शंस होते हैं वो पूरी तरीके से रुक जाते हैं इफ द स्टेप्स आर नॉट टेकन प्रॉपरली, राइट. अगर डेली रूटीन चेकअप नहीं करवाया एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो जैसे ये फ्यू आवर्स और डेज में, राइट. जैसे किडनी फेलियर अकर्ड इन फ्यू आवर्स यू कैन से और इन डेज. दिस टेक्स मंथ्स टू यू कैन से और ईयर्स ऑल्सो, राइट. मंथ्स या ईयर्स बोल लो, बिकॉज ये स्लोली बैठता है, किडनी के फंक्शंस खराब करता है. एंड एज द परसेंटेज ऑफ किडनी फंक्शंस इंक्रीजेस टू 35%, मींस जैसे ही 20 to 35% किडनी फंक्शंस बंद होते हैं वैसे ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट. ऑब्वियसली पहले से जैसे जैसे किडनी फंक्शंस बंद होते हैं वैसे वैसे सिम्टम्स तो आती हैं, बट एज इट गोज सीवियर the more symptoms you see. Okay, so यहाँ पर chronic kidney failure it's not like hours और या days में आएगा, it takes months. और ये स्लो है इसलिए ये बहुत टाइम तक एक पेशेंट, जो भी पेशेंट है जिसको किडनी फेलियर हुआ है उसके साथ ये बहुत टाइम तक रहता है. एंड ये किडनी फेलियर उस पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए भी चिपक के रह सकता है, राइट. मीन्स किडनी फेलियर जो है इट्स अ लाइफ टाइम, यू कैन से क्रॉनिक किडनी फेलियर इट्स लाइक लाइफ टाइम. ओके, सो क्रॉनिक किडनी फेलियर एंड एक्यूट किडनी फेलियर में यही एक फर्क है, दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर इज मोस्ट ऑफनली क्योरेबल. ओके, उसे क्योर किया जा सकता है, नॉर्मल के पास तो भी लाया जा सकता है ताकि किडनीज पे प्रेशर ना पड़े. बट क्रॉनिक किडनी फेलियर में मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है एंड इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म डायलिसिस. ओके, सो ट्रीटमेंट्स और सॉल्यूशंस की तो बात करने वाले हम अगले सेक्शन में, बट यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस के तरफ लेके जाता है, राइट. अब जैसे एक्यूट किडनी फेलियर वाज लाइक क्योर किया जा सकता है मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स के थ्रू. सो यहाँ पर उसका जो क्वांटिटी हो गया या जो मात्रा बोलते हैं हम वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा. बिकॉज एक्यूट किडनी फेलियर इतना वर्स नहीं होता, स्टार्टिंग में वर्स लगता है बिकॉज यू कैन से, जैसे कि मैंने बोला था एक्यूट किडनी फेलियर में स्टार्टिंग में बॉडी पेन फील करता है, ह्यूमन बॉडी जो पेन फील करता है. आफ्टर दैट ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस के थ्रू चांसेस होते हैं कि इट मोस्टली या ऑफनली इट कैन बी क्योर्ड. ओके, बट क्रॉनिक किडनी फेलियर में शुरुआत में कोई पेन फील नहीं होता बॉडी को, बट एज इट गोज वर्स्ट इट ब्रिंग्स द बॉडी इनटू अ सीवियर पेन. अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं होता या जो भी मेडिकेशन है वो सही से नहीं होते, सो यू कैन से एक्यूट किडनी फेलियर इज लाइक ओके, बट इन द क्रॉनिक किडनी फेलियर द सिचुएशन गोज वर्स्ट. ओके, सो सिम्टम्स क्या है अभी इसके, हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया. क्रॉनिक किडनी फेलियर कैसा है, इट्स पीरियोडिक, प्रोग्रेसिव एंड स्लो. ओके, एंड जो क्योरेबिलिटी है वो उसके चांसेस कम है
एंड बिकॉज इट्स स्लो एंड प्रोग्रेसिव वो लाइफ टाइम भी रहता है पेशेंट के इसमें, मीन्स जो किडनी फंक्शंस है वो मशीन्स एंड डायलिसिस के थ्रू ही कैरी ऑन होती इन द फर्दर लाइफ पीरियड। ओके, सो अब सिम्टम क्या है? सिम्टम्स आर नॉशिया, नॉशिया मीन्स सिकनेस फील होना, राइट, एंड देन इनकम्प्लीट ब्रेथ्स, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ब्रेथ्स, वॉमिटिंग, चेस्टिंग पेन। ओके, चेस्टिंग पेन, अब चेस्टिंग पेन का किडनी से क्या लेना देना, राइट? बट जब एक्यूट किडनी फेलियर होता है, ये जो चेस्ट इन पेन है मींस व्हाट, चेस्ट पेन जो है वो ज्यादातर एक्यूट किडनी फेलियर में देखने को मिलता है, बिकॉज वो जो सडन अटैक टाइप आता है, वो सडन किडनी फेलियर जो आता है, उसके वजह से मोस्ट प्रोबेबली स्टडीज के थ्रू बताया गया कि सिम्टम्स जो है उसमें चेस्ट पेन भी हो सकता है मेजरली, बिकॉज इट्स एन सडन फेलियर ऑफ द किडनी, राइट? सो जैसे कि यहाँ पर लिखा था, द कंडीशन इन विच द किडनीज सडनली स्टॉप फिल्टरिंग द ब्लड। ओके, सो एक्यूट किडनी फेलियर में चेस्ट पेन का सिम्टम मेजरली हो सकता है, नॉट कंपैरेटिवली इन क्रॉनिक किडनी फेलियर, बाकी के हो सकते हैं, बिकॉज एज द क्रॉनिक किडनी फेलियर डेवलप्स मींस व्हाट, जैसे जैसे किडनी फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, मींस व्हाट बंद होने लगते हैं, वैसे वैसे एक एक करके इनमें से कोई भी सिम्टम दिख सकता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। ओके, सो नॉशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इनकम्प्लीट ब्रेथ हो गया, या चेस्ट पेन जैसे कि हमने डिस्कस किया, फटीग इज सेम, like nausea means fatigue means weakness आना and all other terms that been used, then headache होना, then itching etc. Okay, so not just this much symptoms are there are more. If you go ahead then अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप सिम्टम्स भी बहुत आगे देखने को मिलते हैं, जैसा बॉडी टाइप हो गए वैसे ही सिम्टम्स होंगे, राइट? सो ये जो सिम्टम्स है, एज वी सॉ हियर दैट पेन इन चेस्ट एक्चुअल में एक्यूट किडनी फेलियर में ज्यादा देखने को मिलता है, बट क्रॉनिक किडनी फेलियर में इतना नहीं देखने मिलता, राइट? बट सिम्टम्स में यहाँ पर भी इंक्लूड किया, मींस व्हाट, किडनी फेलियर में, राइट, भले वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, देन इंटरनल ब्लीडिंग हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्वेलिंग हो लिम्स में, नॉशिया, वॉमिटिंग, फटीग और अदर बी इट पेन इन चेस्ट, these all symptoms are common whether it be an acute kidney failure और an chronic kidney failure। ये symptoms दोनों में से कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग आपको किडनी acute kidney failure में भी देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग स्टेज में, राइट? सो इट्स ऑल लाइक मिक्स्ड सिम्टम्स, किडनी फेलियर फिर वो acute हो या chronic हो, these symptoms are all common, कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं according to the body type, it depends on the body type। okay, so ये था पूरा chronic kidney failure के बारे में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला, तो बड़ा ही आसान और शॉर्टली हम कवर करने वाले हैं। so chronic kidney failure is slow and progressive, okay, that's why it's like with the patient for his whole lifetime, okay, or for many years, ओके, एंड इट इज नॉट क्योरेबल ऑब्वियसली, बिकॉज ये धीरे धीरे फंक्शंस कम करते जाता है किडनी के, और वो ऐसे जम जाता है बॉडी में कि फिर लाइफ टाइम तक रहता है। सो ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस के थ्रू इसको बैलेंस में लाने की कोशिश की जाती है, बट दिस इज नॉट क्योरेबल, दैट इज क्रॉनिक किडनी फेलियर। सिम्टम्स आर नॉशिया, वॉमिटिंग, इनकम्प्लीट और शॉर्ट ब्रेथ्स, chest pain and fatigue. So this was all about the chronic kidney failure. Now the difference, okay, अब हम एकदम शॉर्ट में डिफरेंस कर लेते हैं, बड़ा इजी है डिफरेंशिएशन, दैट इज ARF एंड CRF के बीच में क्या फर्क है, दैट इज एक्यूट फेलियर एंड क्रॉनिक फेलियर में क्या फर्क है। सो एक्यूट फेलियर जो है वो सडन है, ओके, सो एक्यूट फेलियर जो है वो सडन है, एंड जो हमारा क्रॉनिक फेलियर है वो स्लो एंड प्रोग्रेसिव है, ओके। एंड ये एक्यूट फेलियर जो एक्यूट किडनी फेलियर, ये क्योर किया जा सकता है, या तो इसे नियर टू द नॉर्मल लाने की कोशिश की जा सकती है, ओके, नियर टू द नॉर्मल लाने की कोशिश की जा सकती है, बट दिस इज नॉट क्योरेबल, ओके, दिस इज नॉट क्योरेबल,
ये क्योर नहीं हो सकता। ओके, so this was the major difference between acute kidney failure and chronic kidney failure. That is, this is sudden, okay, this is sudden failure of kidneys, and this is the slow and progressive way of failure to the kidney. And this is not this is not curable, and this can be oftenly cured. And one more differentiation you can write, that is it develops rapidly over few hours, okay, few hours or days, and here it develops over the few months or you can say an year. Okay, means ये ज़्यादा time लेता है, ये sudden है, so ये बहुत कम time लेता है, right? So this was the basic difference between acute kidney failure and chronic kidney failure. दोनों का ही हमने देख लिया कि chronic kidney failure कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है, उसका मतलब क्या है, क्या सिम्टम्स है, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर वाज द सेम, वही सारी चीजें देखी। दैट इज कैसे होता है, स्लो एंड पीरियोडिक है, एंड कैसे डेवलप होता है, कितना टाइम लेता है डेवलप होने में, क्योरेबल है कि नहीं, वो सारी चीजें देखी। डिफरेंशिएशन एकदम शॉर्ट में देखा हमने। सो इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है एंड्स गया। तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है हमारा। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या टाइप्स है किडनी फेलियर के। दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर, जिसको हम एक्यूट रेनल फेलियर भी बोल सकते हैं, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर, जिसमें एज इट गो सेम क्रॉनिक रेनल फेलियर भी बोल सकते हैं। सो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो सडन है। इट्स अ कंडीशन वेयर द किडनी फंक्शंस सडनली स्टॉप्स फिल्टरिंग द ब्लड। दैट इज फिल्टर नहीं करेगा ब्लड तो क्या होगा, वेस्ट नहीं निकलेगा बॉडी से। सो दैट्स व्हाई ये सडन होता है, जिसमें चेस्ट पेन की भी चांसेस है, जो हमने सिम्टम में एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा था। सो इट्स अ सडन प्रोसेस, ओके, या इट्स अ कंडीशन वेयर द किडनीज सडनली स्टॉप फिल्टरिंग ब्लड। सो इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश किया जाता है, दैट इज इट्स सडन। ओके, ये जो है ये रैपिडली डेवलप होता है विद इन फ्यू आवर्स एंड फ्यू और द फ्यू डेज। ओके, सो इट डेवलप्स ओवर फ्यू आवर्स और डेज, ये कुछ ही दिनों में, या आप बोल सकते हो अगर हैबिट्स बहुत ही खराब होंगी, रूटीन बहुत ही खराब होगा, सो फ्यू आवर्स में भी ये डेवलप हो सकता है ना। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इट्स नॉट लाइक ये सडनली हुआ, इसके पीछे भी प्रोसेस होता है। दैट इज जैसे हमने क्रॉनिक किडनी फेलियर में बोलते हैं कि आपका रूटीन खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, तो दैट्स व्हाई उस वजह से आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर होने के चांसेस है। सो एक्यूट किडनी फेलियर में भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका लाइफस्टाइल एंड रूटीन कैसा है, आपके हैबिट्स कैसी हैं। इट्स नॉट लाइक अगर आपके हैबिट्स अच्छे हैं, देन रूटीन अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, सो आपको एक्यूट किडनी फेलियर होगा, वो ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पर भी ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये डेवलप होता है एंड सडनली ये अकर करता है, राइट, ये एक्यूट किडनी फेलियर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्योरेबल होता है, ऑफन इट्स क्योरेबल, और द डॉक्टर्स और थ्रू मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट इट कैन बी ब्रॉट टू नियर टू द नॉर्मल, सो दैट देयर इज नॉट मच प्रेशर ऑन द किडनी एंड द बॉडी वर्क्स फ्लुएंटली। ओके, ताकि बॉडी काम करते रहे और किडनी के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग इन लिम्स। जैसे कि मैंने बोला, सिम्टम्स यहाँ पर ही कवर नहीं होते, यहाँ पर ही खत्म नहीं होते, आगे भी बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। सेम गोज विद द क्रॉनिक किडनी फेलियर का सिम्टम्स। ओके, अब क्रॉनिक किडनी फेलियर के ऊपर आते हैं। ये स्लो एंड प्रोग्रेसिव होता है, इट टेक्स मंथ्स और ईयर यू कैन से, मीन्स बहुत ही लंबा टाइम लेता है। स्लोली और प्रोग्रेसिवली ये हमारे किडनी के फंक्शंस बंद करते जाता है अकॉर्डिंग टू द रूटीन एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, दैट इज ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो किडनीज यहाँ पर या उसके फंक्शंस धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बंद होते जाते हैं। प्रोग्रेसिवली मीन्स यहाँ पर किडनी फंक्शंस क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बंद होते हैं, स्टॉप वर्किंग, एंड देन आफ्टर लॉन्ग टाइम जो सिम्टम्स है, जैसे जैसे सीवियर होते जाता है किडनी फेलियर, वैसे वैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, एंड आफ्टर दैट द एंड रिजल्ट इज टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शंस। अब टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शंस हो गया तो मतलब क्या कि जो किडनीज है वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर रहे, तो जो वेस्ट है वो निकल ही नहीं रहा,
एंड सेपरेट ही नहीं हो रहा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल गो वर्स्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई ये क्योरेबल नहीं होता, मेजरली क्योरेबल नहीं होता, बट मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स कंटिन्यूअसली सही टाइम एंड प्रॉपरली ट्रीटमेंट्स करवाने से बैलेंस में आ सकता है, राइट। जैसे यहाँ पर एक्यूट किडनी फेलियर में बोला नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के करीब लाया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पर इट्स लाइक नॉट क्योरेबल बट ट्रीटमेंट्स कैन बी डन प्रॉपरली एंड कैन बी डन पीरियडिकली सो दैट द pressure is not on kidney and the body works fluently as it goes in acute too. So इसमें भी वैसा ही है, बट यहाँ पर मुश्किल होता है कि नॉर्मल के करीब लाया जाए, बिकॉज जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पर क्रॉनिक किडनी फेलियर में देयर इज अ टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फंक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट क्योरेबल एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रिंग द किडनी to near to the normal, but yes, it can be treated with some treatments properly so that it's like balanced, the kidneys are balanced. Okay, so यहाँ पर ट्रीटमेंट्स के थ्रू ज्यादा मेजरली होता है, जैसे हम अगले सेक्शन में सॉल्यूशंस एंड ट्रीटमेंट्स के सेक्शन में देखने वाले कि क्या क्या होता है। वन ऑफ इट इज द मेजरली द ट्रीटमेंट दैट इज डन इज डायलिसिस। ओके, एंड ये जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म डायलिसिस, बिकॉज ये कई सालों तक रहता है पेशेंट्स के साथ, या तो ज्यादा सीवियर हुआ होगा, रूटीन भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग रहता, लाइफ टाइम रहता। ओके, so this was about the chronic kidney failure and the symptoms are nausea, vomiting, incomplete breath, chest pain, then fatigue and itching and headache. Okay, so ये जैसे कि हमने देखा कि चेस्ट पेन मेजरली एक्यूट किडनी फेलियर में होता है। सो ऐसा नहीं है कि जो किडनी फेलियर के सिम्टम्स एक्यूट में दिखाए वो सिर्फ एक्यूट के लिए होते हैं, या जो क्रॉनिक के लिए दिखाया वो सिर्फ क्रॉनिक के लिए होते हैं। इट्स टोटली किडनी फेलियर, एट द एंड इट्स अ किडनी फेलियर। सो सिम्टम्स कहीं के भी कहीं भी जा सकते हैं, जैसे नॉशिया भी हो सकता है एक्यूट किडनी फेलियर में, इचिंग भी हो सकता है, या जैसे कि हमने देखा चेस्ट पेन, बिकॉज एक्यूट किडनी फेलियर इज सडन, दैट्स व्हाई चेस्ट पेन भी हो सकता है। सो चेस्ट पेन भी हो सकता है एक्यूट किडनी फेलियर में। उसी तरीके से क्रॉनिक किडनी फेलियर में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, या ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। सो इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप ऑफ द पेशेंट, और यू कैन से द रूटीन, सिम्टम्स उसी हिसाब से आएंगे, राइट। सो इस तरीके से एक्यूट किडनी फेलियर था जो सडन है, एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर था जो स्लो एंड प्रोग्रेसिव है, एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर सडन है, क्रॉनिक फेलियर इज स्लो एंड प्रोग्रेसिव। ये डेवलप होता है विद इन फ्यू मंथ्स और यू कैन से एन ईयर, एंड एक्यूट किडनी फेलियर डेवलप होता है रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स और डेज। एंड द last and the important point which can differentiate these two failures is that this is curable, often curable, okay, and this can be treated with medicines and proper treatments so that it can be covered, and it can brought to the near to the normal. ओके, ऐसी कोशिश की जा सकती है कि वो नॉर्मल के करीब आए, एंड हियर इट इज नॉट क्योरेबल। ऑब्वियसली यहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट हो चुका है, दैट इज टोटल स्टॉप ऑफ किडनी फेलियर फंक्शंस है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्योरेबल, बट विद मेडिकेशंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड पीरियोडिक ट्रीटमेंट्स इट कैन बी बैलेंस्ड, ताकि पूरी बॉडी फ्लुएंटली काम करे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 2 आल्सो, दैट इज अगर किडनी फेलियर ट्रीटमेंट्स एंड मेडिकेशंस के थ्रू प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाए तो फिर इंसान मर भी सकता है। दैट इज द पर्सन कैन डाई इफ द ट्रीटमेंट्स आर नॉट डन प्रॉपरली, और इवन इफ द किडनी फेलियर इज हैपेंड and after that also the person is not taking it seriously, or the routine is same as it was earlier, so the person will die. Okay, so the severe end or the biggest end result will be the person will die. Okay, person will die. So यहाँ पर
लास्ट डिफरेंशिएशन क्या था कि यहाँ पर नियर टू द नॉर्मल आया जा सकता है और यहाँ पर एंड रिजल्ट हो सकता है कि द डेथ विल बी ऑफरिंग यू. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट रिकॉलेशन जहां पर हमने एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में देखा एंड लास्ट में एआरएफ एंड सीआरएफ के बीच में हमने डिफरेंशिएशन किया. तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है. सेक्शन 4 में हम देखने वाले हैं अबाउट द ट्रीटमेंट्स और द सॉल्यूशन दैट कैन बी ओवरलेड फॉर द किडनी फेलियर. सो इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 खत्म होता है.